स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 9 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का हिंदी का आज जो आपका वीकली टेस्ट हुआ है, ठीक है, कब तो 9 दिसंबर को, उसका दोस्तों हम लोग जो आंसर की आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अभी तक दोस्तों आप 9 दिसंबर का जो वीकली टेस्ट नहीं दिए हैं तो जल्द से आपका वीकली टेस्ट होगा, वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा ताकि दोस्तों 40 में 40 नंबर आपसे कोई छीन नहीं सके, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हम इंग्लिश का भी अपलोड कर देंगे, उसको भी देख लीजिएगा। इसलिए बोल रहे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि इंग्लिश का भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियो को देखकर उसमें भी 40 में 40 पक्का कर सकें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और जो अभी तक वीकली टेस्ट नहीं दिया तो उसको दोस्तों जो 40 में 40 तो कोई छीन नहीं सकता है, पक्का है, ठीक है। और जो देख के आया दोस्तों तो आंसर की मिला लीजिएगा कि आप कितना सही किए हैं, और जो देने जा रहा तो क्वेश्चन पेपर के रूप में वीडियो को देखिएगा कि आप जो है 40 में 40 नंबर पक्का करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एमसीक्यू प्रश्न भी है और सब्जेक्टिव भी है, तो दोनों का आंसर हम लोग देखेंगे, ठीक है। एमसीक्यू ही नहीं बल्कि सब्जेक्टिव का भी आंसर देखेंगे, यानी कि एमसीक्यू सब्जेक्टिव दोनों का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है जो कि सेक्शन ए में आता है, ठीक है। और सेक्शन में आपको पता सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहता है, एमसीक्यू रहता है, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चंस रहता है। तो सबसे पहले मुझे एमसीक्यू में 20 नंबर पक्का करेंगे। फिर से बोल रहे हैं दोस्तों जो वीकली टेस्ट नहीं दिया है 9 दिसंबर का, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए जाइए ताकि 40 में 40 नंबर कोई नहीं छीन सके, ठीक है। 40 में 40 नंबर पक्का हो सके। तो पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, ठीक है। विशेषण शब्द कौन नहीं है? देखिए अच्छा है, प्रथम है, अनेक है, विशेषण शब्द है लेकिन धोखा नहीं है। और एक चीज और याद रखिएगा, ऑप्शन दोस्तों आपका क ख ग घ करके देगा, ठीक है, क ख ग घ करके, ठीक है, क ख ग घ। तो यहाँ पर क ख इसका जो ख नंबर हो जाएगा धोखा, राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर धोखा, ऑप्शन नंबर 1 का ख हो जाएगा। जो ऑप्शन बता रहे हो उसी को टिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर दोस्तों पूछा है कश्मीरी सेब में कश्मीरी शब्द कौन सा विशेषण है? तो कश्मीरी सेब में दोस्तों कश्मीरी कौन सा विशेषण है? तो ये दोस्तों आपका जो विशेषण हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। कश्मीरी सेब क्या बता रहा है? गुण बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। चलिए 3 नंबर दोस्तों पूछा है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, एक वाक्य दिया गया है, इसमें से कौन सा वाक्य विशेषण है? तो यहाँ पर जो चतुर है यही विशेषण है इसका, ठीक है। चतुर विशेषण है, ठीक है। चलिए जो कि संज्ञा और सर्वनाम की जगह पर आ रहा है, तो यहाँ पर चतुर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 204 नंबर कहता है परसर्ग ने के कारण क्रिया सदा में होती है, क्या होती है? तो परसर्ग ने के कारण क्रिया में क्या होती है? तो भूतकाल होती है, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 205 नंबर कहता है रीना खाना खा चुकी है, इस वाक्य में परसर्ग ने के प्रयोग से जो परिवर्तन आया है उसका सही रूप होगा। तो उसका सही जो रूप होगा रीना ने खाना खाया, क्या हो जाएगा? रीना ने खाना खाया, ठीक है। वीडियो दोस्तों अंत तक जरूर देखिए, 40 में 40 नंबर कोई नहीं छीन सकेगा, ठीक है। और इंग्लिश का भी अपलोड हो जाएगा, इसलिए वो चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। 6 नंबर दोस्तों कहता है चंद्रग्रहण से लौटी बेर, ठीक है, लौटती बेर कविता में चंद्रगहना नाम का उल्लेख मिलता है, तो वह किसका नाम है? तो यह दोस्तों एक गांव का नाम है, क्या नाम है? जो चंद्रगहना से लौटती बेर, चंद्रगहना नाम जो है ये गांव का नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए 7 नंबर दोस्तों बोलता है केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो प्रगतिवादी के प्रमुख कवि माने जाते हैं, तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 8 नंबर दोस्तों बोलता है किस भूमि को प्रेम की प्रिय भूमि कहा जाता है? कौन से भूमि को जो है प्रेम की प्रिय भूमि कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है गांव की भूमि को प्रेम भूमि कहा जाता है, प्रिय भूमि, ठीक है, बहुत ही मस्त भूमि। तो ऑप्शन नंबर 8 का घ हो जाएगा। चलिए 9 नंबर दोस्तों बोलता है चंद्रगहना से
लौटती बैर कविता में सबसे सयानी किसे कहा गया है। सयानी दोस्तों जो कहा गया है ये सरसों को कहा गया, ठीक है। चंद्रगहना से लौटती बेर में कविता में सहानी जो सयानी सरसों को कहा गया, तो अब 9 का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए 10 नंबर दोस्तों बोलता है चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में किसे हठीली कहा गया है। तो आलसी को हठेली कहा गया, ठीक है। यहाँ से एमसीक्यू हम लोग 10 देखें, जो कि आप सभी का 10 देखें तो 20 नंबर आप सभी का पक्का हो गया, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए दोस्तों, चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए सब्जेक्टिव आंसर को भी हम लोग फटाफट से मिला लेते हैं, ठीक है। 11 नंबर आपसे पूछा है विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे कहते हैं। तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। आंसर में लिखिएगा विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। जो विशेषण या संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है तो हम लोग कहते हैं विशेष है, ठीक है। चलिए 12 नंबर दोस्तों पूछा है चंद्रगहना से लौटती बैर कविता में आलसी को कवि द्वारा किस रूप में दर्शाया गया है। तो चंद्रगहना से लौटती बैर कविता में आलसी को किस रूप से दर्शाया गया है। आंसर में लिखिएगा चंद्रगहना से लौटती बैर कविता में वर्णित आलसी को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर इसको काट दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन ही लिखा गया, ठीक है। उत्तर यहाँ से लिखिएगा उत्तर चंद्रगहना से लौटती बैर कविता में वर्णित आलसी को प्रेमानुसार, ठीक है, नायकी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका कारण है कि आलसी जिद पूर्वक जो है चने के पास उग आई है, उसकी कमर लचीली और देह पतली है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से लिख लीजिएगा। 13 नंबर दोस्तों बोलता है चंद्रगहना से लौटती बार में कविता कहाँ बैठकर कवि, ठीक है, कहाँ बैठकर प्राकृतिक दृश्य देख रहा है। आंसर में लिखिएगा चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के उस दृश्य का वर्णन कीजिए जिससे कवि देख रहा है। फिर से ये तो यहाँ पर फिर से दोस्तों क्वेश्चन लिखा गया तो क्वेश्चन को काट दिया, ठीक है, मिसप्रिंट हो जा रहा है। उत्तर को यहाँ से लिखिए चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में कवि खेत की पेड़ पर, ठीक है, मेर नहीं मेर पर जो है उसके पास से ही चना आलसी और सरसों उग रही, चना आलसी और सरसों पर फूल आ गए हैं, इस प्रकार से देख रहा है, ठीक है। चलिए 14 नंबर दोस्तों कहता है सरसों का सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता था। तो यहाँ पर लिखिएगा यहाँ सरसों की सयानी से कवि यह कहना चाहता था कि सरसों की फसल अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है, अर्थात वह काटने के लिए पूरी हो चुकी है, ठीक है। बचा दोस्तों 15 और 16, यहाँ तक हम लोग जो 1 से लेकर 14 तक देखे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है नीचे कमेंट कीजिए और जो आप बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। बच गया 15 16 और इंग्लिश का। तो देखिए जो 15 16 दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट से छूट गया होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप मिसप्रिंट से कैसे कैसे छूट रहा है, ठीक है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको एक काम करना है, क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स किसको कहते हैं, तो जैसे कि आप आर्टिकल, जैसे कि इसका जो टाइटल पढ़े होंगे, ठीक है, कि क्लास 9th वीकली टेस्ट आंसर के उस पर क्लिक कीजिए तो आपको एक डिस्क्रिप्शन खुलेगा। वहां पर दोस्तों आपको लिखा रहेगा कि जेक बोर्ड, ठीक है, वीकली टेस्ट आंसर की 9 दिसंबर, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपको एक आर्टिकल शो होगा, ठीक है, उसमें दोस्तों आपको जो सारा का सारा आंसर उसमें बताया गया है, ठीक है, इंग्लिश का और आपका जो इंग्लिश का भी वहां से देख सकते हैं, ठीक है, और आपका जो 15 और 16 दोनों क्वेश्चन वहां से आप देख सकते हैं आंसर उसका, ठीक है। तो क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आप जो है गूगल पे सर्च कीजिएगा झार खबर, ठीक है, झार खबर 24 सर्च कीजिएगा। इतना सर्च करने के बाद सर्च कीजिए तो वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, आंसर की को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।